हम्म। आवाज सही नहीं आ रही। अच्छा, आवाज सही नहीं आ रही? सही आ रही है। अब सही आ रही है। अच्छा, आप बताओ मम्मी, आवाज आ रही है? सही आ रही है भैया। जी आ रही है। ठीक है। तो यहाँ कहा था तत्व ज्ञान का ही अभ्यास करना योग्य है। जो मात्र व्याकरण आदि रूप शब्द शास्त्र का अभ्यास करते हैं उन्हें तो पुण्य भी नहीं होता है, परंतु जो धर्मार्थी होकर उनका अभ्यास करते हैं कि हम अपने तत्व ज्ञान वाले ग्रंथ पढ़ेंगे, इसके लिए अगर हम शब्द शास्त्र का अभ्यास करते हैं इस प्रयोजन से धर्मार्थी होकर, तो उन्हें किंचित पुण्य होता है, विशेष नहीं। और जो तत्वार्थ प्ररूपक जैन शास्त्रों का अभ्यास करते हैं उन्हें अतिशय सहित महापुण्य होता है। तत्व ज्ञान से कर्म की निर्जरा भी होती है, इसलिए सबसे पहले तत्वार्थ प्ररूपक शास्त्रों का अभ्यास करना योग्य है। तत्व ज्ञानी होने के बाद व्याकरण आदि रूप शब्द शास्त्रों को भी पढ़ना हो तो पढ़ो, परंतु तत्व ज्ञानी अवश्य होना चाहिए जिससे अपना कल्याण हो। इस प्रकार व्याकरण के पक्षपाती को इस शास्त्राभ्यास के सन्मुख किया। अब अगला प्रश्न धन के पक्षपाती को समझाएंगे। वो कहता है साहब देखो, धन कमाएंगे तो धन के कारण ही इज्जत होती है और धन से ही सब काम हो जाते हैं, इसलिए शास्त्र का अभ्यास करने से कुछ नहीं होगा, धन कमाने का जोर दो आप। तो आप उस बात को समझते हैं। पहले वो पढ़िए जिसका 3 दिन में अभी तक नंबर नहीं आया, ताकि सभी लोग पढ़ें। 3 दिनों में अभी जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़िए यहाँ से। अब यहाँ कोई अर्थ धन का पक्षपाती पढ़िए। अब यहाँ कोई धन हम्म। अर्थ धन का पक्षपाती कहता है कि तत्वार्थ शास्त्र का अभ्यास करने से कौन सा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। सभी कार्य तो धन से होते हैं। तीर्थ यात्रा करना, दान देना, भगवान की पूजा करना, जिन धर्म की प्रभावना करना आदि धर्म भी धन से ही होते हैं। धनवान को अनेकों पंडित मिल जाते हैं, अन्य भी समस्त कार्य धन से ही सिद्ध हो जाते हैं। जिन मंदिर आदि तीर्थ यात्रा दान पूजा आदि धर्म भी धन से ही होते हैं। अतः धन उत्पन्न करने कमाने का ही उद्यम करना, उससे ही सभी कार्यों की सिद्धि होगी। प्रश्न देखिए आप एक बार। देखो प्रश्न तो बहुत बढ़िया है और ठीक लग रहा है कि सभी कार्य धन से होते हैं। तीर्थ यात्रा करनी हो, दान देना हो, भगवान की पूजा करनी हो, जिन धर्म की प्रभावना करनी हो, तो बिना धन के नहीं होगा। धनवान को अनेकों पंडित मिल जाते हैं, माने अन्य समस्त कार्य धन से सिद्ध हो जाते हैं। माने अगर आपने YouTube पे भी सुनना है तो आपके पास मोबाइल चाहिए, मोबाइल डाटा चाहिए, है ना? तो धन होगा तो धर्म होगा। जिन मंदिर आदि तीर्थ यात्रा दान पूजा आदि धर्म भी धन से ही होते हैं, इसलिए धन उत्पन्न करने का कमाने का ही उद्यम करो, इसी से सभी कार्यों की सिद्धि होगी। ये प्रश्न है, माने जो धन का पक्षपाती है ये उसका तर्क है, ये उसका पक्ष है। अब देखिए जैन आचार्य क्या जवाब देते हैं इसका, पढ़िए भैया। ऐसा विचार करना योग्य नहीं है, क्योंकि धन अपने अपने कमाने से नहीं आता, वह तो भाग्य अनुसार मिलता है। हाँ सुनिए, शास्त्र देखिए अभ्यास ये क्या आप इस बात से सहमत हैं कि धन अपने कमाने से नहीं आता है? बिल्कुल भी सहमत है आप? जी, सभी सहमत है? लगता तो ऐसा ही है कि हाँ, उनने की वजह से आता कमाने है। से भी आता है और भाग्य थोड़ा वो थोड़ी भाग्य से मेहनत भी आता है। हाँ, कमाने से भी तो आएगा। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर भाग्य कैसे काम करेगा। पुण्य के उदय से आता है। ठीक है, भाग्य से देखिए आता है आपकी सारी क्योंकि बातें रिक्शे वाला भी मेहनत करता है।
उसको तो नहीं मिलते पैसे। शादी करना भी जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात है। अब आप ये बताइए, चक्रवर्ती के घर में अगर कोई पैदा हो गया, ठीक है, अगर कोई चक्रवर्ती के यहाँ पैदा हो गया तो उसे क्या करने की जरूरत है कमाने के लिए? कुछ भी नहीं। ठीक है ना, कोई राजा के यहाँ पैदा हो गया, राजाओं को भी तो मेहनत तो सारी करनी पड़ती है, उन्हें भी पूरा अपने सीखना पड़ती है, लड़ाइयाँ करना सीखना पड़ती है, तलवार हाँ, चलानी, सारे देखो काम करने सीखने पड़ते हैं। सब तरह के राजा हुए हैं। कुछ राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी मौज ली है, कभी कुछ नहीं किया, ना कोई लड़ाई की ना कुछ किया, है ना। ये भी सबकी अपनी अपनी इच्छाओं पर है। जो ज्यादा महत्वाकांक्षी है वो इन्हीं कामों में लगा रहता है पूरी जिंदगी। और कोई ऐसा भी व्यक्ति है कि जितना उसके पास है उसी में दान पूजा धर्म ध्यान करता है, कभी किसी अन्य देश से युद्ध भी नहीं करता, है ना। तो देखिए, दोनों बातें अपनी अपनी अपेक्षा ठीक है। देखो, जब जिस कार्य की सिद्धि होनी होती है उसके यथा योग्य निमित्त भी होता है। अब निमित्त दो प्रकार के होते हैं, है? निमित्त दो प्रकार के होते हैं, एक तो अंतरंग निमित्त और दूसरा बहिरंग निमित्त। समझ में आया? देखो, बहिरंग निमित्त क्या है कि हमने पढ़ाई की, ठीक है, अच्छी नौकरी ढूंढी, दुकान पे बुद्धिपूर्वक ग्राहक को अच्छे मीठे व्यवहार से अटेंड किया, ये बहिरंग निमित्त है। क्योंकि आप कितने भी मीठे पने से उसको डील करो, ग्राहक को गर्मियों में उसे लस्सी पिलाओ, सर्दियों में चाय पिलाओ, फिर भी हो सकता है वो एक भी साड़ी ना लेके जाए। और कोई ऐसा भी ग्राहक होता है कि दुकानदार बहुत अकड़ू हो और कहे बहन जी हाथ मत लगाओ, ये यहीं दूर से देखो, और जो रेट है वो फिक्स रेट है, लेने का मन हो तो खुलवाओ, 4 पीस खोलूंगा, उससे ज्यादा कोई नहीं खोलूंगा। फिर भी आप कहते हो हाँ हाँ भैया लेना है, लेना दे दो, फिर भी लेके आते हो। और कोई व्यक्ति कहे बहन जी और देख लो, 100 साड़ियां दिखाए, 50 दिखाए, ठंडा भी पिलाए गर्म भी पिलाए, फिर भी नहीं लेके आते। बात समझ में आ रही है? तो पुरुषार्थ तो वो ज्यादा कर रहा है कि जिसने 100 साड़ियां दिखाई, बहुत ज्यादा स्टॉक रखा है, बहुत विनम्रता से बात कर रहा है। तो ये विनम्रता से बात करना, ज्यादा स्टॉक रखना, बढ़िया माल रखना, ये बहिरंग निमित्त है। और अंतरंग निमित्त है उसके लाभांतराय कर्म का क्षयोक्षम, किसके? दुकानदार के। अगर उसके लाभांतराय कर्म का क्षयोक्षम नहीं है तो वो कितनी भी मेहनत करे उसको लाभ की प्राप्ति होने वाली नहीं है। समझ में आया? तो एक है बहिरंग, यानी जो हो भी और ना भी हो, यानी वो कारण का नियामक निमित्त कारण नहीं। और जो अंतरंग निमित्त कारण है वो कार्य का नियम रूप कारण है। अंतरंग निमित्त किसे कहते हैं? कर्म के उदय उपशम क्षय क्षयोक्षम आदि, ये जो निमित्त है ये अंतरंग निमित्त है। माने अगर आपके लाभांतराय कर्म का क्षयोक्षम होगा तो आप चाहे मना करें, चाहे महंगा माल बेचें, तो भी दुनिया आपसे ही खरीदेगी और कहेगी साहब इनका माल असली है। दूसरा व्यक्ति वही माल सस्ता बेचे और अगर उसके लाभांतराय कर्म का क्षयोक्षम नहीं है तो दुनिया कहेगी भैया नकली माल है, हम नहीं खरीद रहे इससे, है तो असली लेकिन उसके लाभांतराय कर्म का क्षयोक्षम नहीं है। तो यानी जो कर्म का उदय है, उपशम है, क्षयोक्षम है, वो नियम रूप निमित्त है। और बाकी जो बाहर जिसे आप कहते हो आपका पुरुषार्थ, क्योंकि आपका पुरुषार्थ क्या, आपने तो इच्छा की, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो शरीर आदि की गतिविधि हुई वो पुद्गल की क्रिया है। आपने तो सिर्फ भाव किया ना, लेकिन वो इच्छा रूप भाव वो बहिरंग कारण है, हो अथवा ना भी हो। कई बार बिना इच्छा के बैठे बिठाए भी धन आ जाता है। अब कोई कहे कि साहब आप रोटी बनाएंगे नहीं तो कैसे खाएंगे, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि आपने बनाई नहीं, लेकिन इतने में ही कोई पड़ोसियों के यहाँ कुछ फंक्शन था और वो लेके आ गए कि भैया आप आज पकवान बनाए थे, मेहमान आए थे तो ये आपके लिए। अब तो ये परंपरा कम हो गई, लेकिन पहले अड़ोस पड़ोस में बहुत होती थी। किसी के साग बनता था, अड़ोसी पड़ोसी के जरूर भेजते थे, है ना।
तो अब वो परंपरा भले खत्म हो गई। तो ये तो पक्का है कि पुण्य का उदय के हिसाब से बहिरंग की सारी विधियां मिलती हैं, लेकिन बहिरंग की सारी विधियों का मेल जरूरी नहीं है। जैसे आपने अकृत पुण्य की कथा पढ़ी होगी। इनका चरित्र था ये अकृत हाँ पुण्य जी। का, ये जीवंदर कुमार का ही था ना? धन्य कुमार, धन्य नहीं हाँ। धन कुमार थे। धन्य कुमार चरित्र। तो आप ये देखो उन्होंने कौन सी मेहनत की वहां। वो जो किसान था वो हल चला रहा था, इनके लिए पानी वानी लेने गया, इतने में इन्होंने हल चलाना चालू किया। जब इनने हल चलाया तो वहां से धन का घड़ा निकल गया। समझ में आया? और एक टाइम ऐसा था कि हाथ में जो चने लिए वो भी कोयले के अंगारे बन गए। समझ में आया? ये हमें लगता है कि हमारी चतुराई से पैसा आ रहा है, हम इतनी दिन रात एक मेहनत कर रहे हैं, और इतनी मेहनत करते करते भी 1 मिनट में, ठीक है, सारी मेहनत निकल जाती है। अपने यहाँ किसी मजदूर को करंट लग गया, मर गया, फैक्ट्री भी सील हो गई, लेबर डिपार्टमेंट वालों ने भी छापा मार दिया, ठीक है, इनकम टैक्स वाले भी आ गए, आदमी पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। समझ में आया? अभी गांधीनगर में किसी ने सुनाया था मेरे को, महीने 2 महीने पुरानी बात है, कि जो टॉप नंबर 1 के व्यापारी हैं रेडीमेड गारमेंट्स के, उनकी कई सारी दुकानें थी। अब इनकम टैक्स के अफसर उनके यहाँ वेश बदलकर पिछले 6 महीने से अकाउंटेंट की नौकरी कर रहे थे। कौन? इनकम टैक्स के अधिकारी, 6 महीने से। अब उन्होंने उनके सारे गोदाम, सारा काला चिट्ठा सफेद चिट्ठा सब समझ लिया, सब पकड़ लिया, और ना जाने कितने सौ, मैंने पता नहीं 900 करोड़ की या कितने करोड़ की उन्होंने डिमांड निकाल दी। समझ में आया? और वो जो जिनकी तुति बोलती थी पूरे गांधीनगर में, अब वो उनकी क्या हालत हो गई, जब वो सब कुछ बेच देंगे तो भी कर्जे से नहीं उबर पाएंगे। अब आप बताओ क्या पुरुषार्थ करे वो बेचारा। और देखिए बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है, आप तो यहाँ कहोगे कि चलो उसने टैक्स बचाया था, टैक्स की चोरी की थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे केस भी मिलेंगे जिन्होंने 1 पैसे की चोरी नहीं की, फिर भी झूठे इल्जाम में 14-14 साल की जेल काट के आ जाते हैं। और जिसने खूब अपराध किए हैं वो भी खुला घूमता रहता है। बात समझ में आ रही है? तो जिसे हम हमारा पुरुषार्थ कहते हैं, पहली बात तो वो हमारा पुरुषार्थ है नहीं, और ये जो कर्म का उदय है वो एक्चुअल में हमारे पुरुषार्थ का ही तो फल है। कैसे पुरुषार्थ का? हमने जैसे अपने परिणाम किए उसके हिसाब से ही तो हमारा कर्म बंधा, और उसी के हिसाब से उदय में आता है। कदाचित हमने बहुत ज्यादा स्थिति वाला, बहुत तीव्र कर्म बांधा हो, लेकिन बाद में अगर अपने परिणाम पलट गए, परिणामों में दया भाव आ गया, ठीक है, धर्म ध्यान में मन लग गया, तो जो पुराने बांधे हुए कर्म हैं वो भी बहुत हल्के होकर उदय में आते हैं। अथवा तो बांधा तो हो पाप कर्म, लेकिन जीव के परिणामों के निमित्त से वो पाप कर्म भी पुण्य कर्म में पलट जाता है। बांधा तो हो पुण्य कर्म, लेकिन जीव के क्रूर परिणाम हो गए तो वो भी पाप में पलट जाता है। जैसे किसी सेठ जी ने पंच कल्याणक कराया और करोड़ों रुपया खर्च किया, पानी की तरह पैसा बहाया, ठीक है, लेकिन 6 महीने बाद व्यापार में घाटा आ गया, तो मन में उनके भाव आया कि मैं बेवकूफ था, मैंने करोड़ों रुपए दान में लगा दिए पंच कल्याणक में। तब उसके परिणामों में निर्मलता थी, बहुत पुण्य बांधा था, लेकिन अब परिणामों में कलुषता आ जाने से उसका वो बांधा हुआ पुण्य क्षीण हो गया, हल्का हो गया। समझ में आया? तो पहले तो ये जो इच्छा करना और हमारी इच्छा करने से काम का होना, इसका कोई रिलेशन नहीं है। इच्छा तो दुनिया करती है, ठीक है, लौकिक में तो इस चीज के सेमिनार लगते हैं कि आप महत्वाकांक्षी बनो,
कि अगर आपको इच्छा ही नहीं होगी, आपका टारगेट ही नहीं होगा, तो आप क्या अचीव करेंगे। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि आप ज्यादा खर्च करना सीखो, क्योंकि ज्यादा खर्चा करोगे तो ऑटोमेटिक कमाई ज्यादा होगी, क्योंकि जब तक आप खर्चना नहीं सीखोगे तो कमाना भी नहीं आएगा। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग फिलोसफी है, लेकिन जिनेंद्र भगवान भैया क्या वैसे कहते हैं। देखा जाए तो सबसे बड़ा महत्वाकांक्षी तो हमारा जैन धर्म बनाता है। वो तो तो कहता है सच्चा, तुम तो सिद्ध पद की कामना करो। वो सच्चा महत्वाकांक्षी है ना, कि जो पॉसिबल है उसकी इच्छा करें तो वो सार्थक है, और जो इम्पॉसिबल काम है उसकी इच्छा करे, उसकी महत्वाकांक्षा करे, तो वो बेवकूफी है, दुखी होने का काम है। जैन धर्म भी कहता है भाई आपको कोई भी चीज चाहिए, आपको साइंस समझा दिया कि काम पुण्य के उदय से होता है, पर पुण्य का उदय भी चाहने से नहीं होता, अपने परिणामों की निर्मलता से होता है। परिणामों की निर्मलता लोभ आदि कषायों को हल्का करने से होती है। अगर आप अपने लोभ कषाय को कम करेंगे तो पुण्य बंधेगा, और अगर लोभ कषाय बहुत तीव्र है तो पुण्य कैसे बंधेगा। समझ में आया। जिसको पर भैया पैसा इसमें एक चाहिए। बड़ी आयरनी नजर आती है मुझे तो हम्म। अपने जैन धर्म की बात की, कि वो यूं कहते हैं कि तुम्हें पैसा चाहिए तो तुम पैसे का लोभ छोड़ दो, और जिनने हाँ, पैसे का लोभ छोड़ दिया था फिर वो पैसे का करेगा क्या। सही बात है, सही बात है। देखो सच्चाई तो यही है कि जिसको पैसे का लोभ है ना, उससे पैसा नहीं आता, और ये सच्ची बात है। जिसको पैसे की इच्छा नहीं है, देखो रयन सार एक ग्रंथ है, क्या नाम बताया, रयन सार। रहन सार। रयन सार, उस ग्रंथ में आया कि तीर्थंकर परमात्मा ने समस्त परिग्रह का त्याग किया, मुनि बने, तीर्थंकर बने, ठीक है। अब नीचे से वो लक्ष्मी सोने के सिंहासन के रूप में उन्हें छूना चाहती है, लेकिन छू नहीं सकती है। ऊपर से वो छत्र, तीन तीन छत्र, वो लक्ष्मी छत्र के रूप में भगवान को स्पर्शना चाहती है, लेकिन स्पर्श नहीं सकती। सौ इंद्रों का माने वो वैभव, और 100 चक्रवर्ती की, 70 चक्रवर्ती की संपदा, ठीक है, हर समोशरण में लगी होती है, लेकिन अब उन्हें उस लक्ष्मी से कोई मतलब नहीं। उन्होंने लक्ष्मी की चाह छोड़ दी, तो जगत की सारी लक्ष्मी उनके पीछे पीछे दौड़ती है, लेकिन अब उन्हें उनसे मतलब ही नहीं। तो इसी प्रकार ये तो उपदेश शैली में कहते हैं कि अगर तुझे पैसा चाहिए तो पैसे का लोभ छोड़। यद्यपि ये स्ववचन बाधित है कि अगर भैया पैसा चाहिए तो पैसे का लोभ कैसे छोड़ें, पैसे का लोभ और है। ऐसे यूं कहते हैं कि रिद्धियां भी, ऐसे कहते हैं रिद्धियां भी उन्हें ही मिलती हैं जिन्हें उन रिद्धियों का उपयोग करने का कोई मन ही नहीं है, तो फिर सही फायदा ही बात क्या है, है रिद्धियों का। सही बात है। देखो जब हम पढ़ाई करते हैं ना, तो जो सिर्फ इसलिए करता है कि मुझे 100 में से 100 नंबर लाने हैं, उसके 100 में से 100 नंबर नहीं आते। किसके आते हैं 100 में से 100 नंबर, जिसको नंबर वंबर की कोई इच्छा नहीं है। जैसे मान लो हमारी क्लास चल रही है, अब हम कहें कि हम हर महीने एक एग्जाम लेंगे 100 नंबर का, ठीक है। जिसका टारगेट 100 नंबर लाने का है, उसके 100 नंबर नहीं आ पाएंगे, और जिसका टारगेट 100 नंबर लाने का नहीं है, सिर्फ आनंद लेने का है, वो 100 नंबर ला पाएगा। क्यों? कि जो इसका आनंद लेगा, इसमें इंजॉय करेगा, उसको चीजें इतने अच्छे से स्पष्ट समझ में आएंगी कि उसको याद करने की भी जरूरत नहीं है, और भूलेगा भी नहीं। और जिसके मार्क्स के ऊपर नजर है, वो इसका आनंद नहीं लूट पाएगा। जैसे हमने देखा कि जब हम क्लास लेते हैं, प्रवचन लेते हैं, तो कई लोग सिर्फ लिखने ही लिखने में लगे रहते हैं। तो जो लिखने में लगी हुई है जिसकी बुद्धि, उसके नोट्स तो बढ़िया बन जाएंगे, है, लेकिन जो उसे रसास्वादन करना था, जितनी कंसंट्रेशन है, माने वो उपयोग में ऐसा रच पच जाना था, वो काम नहीं हो पाया। अब तुम लिख तो लोगे, तो लिखा तो शास्त्र में भी खूब है, सारे शास्त्रों में लिखा है, तो प्रयोजन के हिसाब से विशुद्धि होती है। जैसा आपका प्रयोजन है उसके हिसाब से विशुद्धि होती है, और विशुद्धि के हिसाब से
ज्ञानावर्णी आदि कर्मों का क्षयोक्षम होता है। अगर आपके ज्ञानावर्णी का क्षयोक्षम विशेष हुआ तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप जाके पेपर में बैठ जाओगे और 100 में से 100 नंबर ले आओगे। और एक व्यक्ति 1 महीने तक खूब रटे, लेकिन उतना अच्छा लिख ही नहीं पाएगा क्योंकि उसके भाव ही नहीं है। समझ में आया ना? देखो कई बार ऐसा होता है कि हम प्रवचन की बहुत बढ़िया तैयारी करके जाते हैं कि गोष्ठी में बोलना है, ठीक है, खूब स्वाध्याय करते हैं, खूब लिखते हैं, 50-50 पेज लिखकर खूब पॉइंट्स बनाकर, ठीक है, जाके खड़े हो जाते हैं गोष्ठी में। और क्या होता है, वहां खड़े होते ही टाइ टाइ फिस सब गायब हो जाता है, मजा किरकिरा हो जाता है, भूल जाता है, आनंद नहीं ले पाता, बात को उस तरह से प्रस्तुत नहीं कर पाता। और अपनी विशुद्धता हो तो बिना तैयारी के, बिना पढ़े सीधे आप पहुंच जाओ पहुंचने, और इतना मजा आ जाए कि 100 में से 100 नंबर आपको ही मिलेंगे, फर्स्ट प्राइज। समझ में आया? ये सारा का सारा खेल विशुद्धता के ऊपर है। वैशाली कुछ बोल रही हो? अच्छा, तो देखो बात क्या निकली कि कर्म का उदय वो अंतरंग निमित्त है, और कर्म के उदय का कारण कि कर्म बांधा था, और कर्म बंधने का कारण जीव का परिणाम। तो इसका मतलब कर्म के उदय से पैसा नहीं आता, इससे पैसा आता है जीव के परिणाम के निमित्त से। कैसे परिणाम? मंद कषाय रूप परिणाम, विशुद्धता रूप परिणाम। आप ये देखो, जो मुनिराज थे और अगले जन्म में चक्रवर्ती बने, ठीक है ना, अब उन्होंने कोई इच्छा नहीं की, सारी इच्छा छोड़ दी, समस्त परिग्रह का त्याग किया, उनको चक्रवर्ती पद मिल रहा है। और जो चक्रवर्ती पद पाने के लिए पागल है, समस्त दुनिया से युद्ध लड़ रहा है, वो चक्रवर्ती पद को प्राप्त नहीं हो पाता। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है ना? ये बात समझ में आना थोड़ा सा कठिन इसलिए है क्योंकि अनादि का अभ्यास दूसरे प्रकार का है, और हमारा परिचय, प्रतिदिन का अभ्यास, संगति सब उसी के अनुसार है कि जिससे लगता है कि भैया करोगे तो मिलेगा। ठीक है, देखो अभी मैंने एक दो लेकिन दिन सदाशिव दास जी तो ने लिखा कि पंचम काल में परिणाम खराब किए बिना पैसा आता ही नहीं है। देखो ये जो लिखा सदाशिव दास जी ने, वो पंचम काल के धनाढ्य पुरुषों को समझाया है। क्या समझाया है? कि दुनिया धन कमाने के पीछे पागल हो रही है, कि तुम इस कली काल में जन्मे हो, तुम्हारा पुण्य तो है लेकिन इतना उत्कृष्ट पुण्य नहीं है कि तुम सोचो कषाय भी ना हो और ऐसे ही पैसा आ जाए। तो पैसे के पीछे पागल हुए जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं पैसा आएगा ना, उसके साथ साथ तुम्हारे परिणामों को भी खराब करेगा। तो वहां उन्होंने इस प्रसंग में लिखा कि पंचम काल के धनाढ्य जीवों के परिणाम कैसे हो जाते हैं कि जब तक पैसा नहीं होता तब तक तो ये लगता है कि हम पे पैसा होता तो हम भी मंदिर बनवाते, हम भी विद्वानों को बुलाते, हम शिविर लगवाते, हम दान करते, हम ये करते, हम वो करते। पर जब पैसा हो जाता है तो परिणामों में इतनी हानि हो जाती है कि साक्षात कोई ज्ञानी धर्मात्मा मुनिराज विद्वान खुद चलकर हमारे समीप भी आए तो भयभीत हो जाता है कि कहीं मुझसे पैसे ना मांग लें, कहीं मुझे दान देने को ना कहने लगे। तो वहां ये समझाया कि भैया पैसे की आसक्ति छोड़ो, अगर पैसे की आसक्ति रखोगे तो आप ये समझ लेना कि परिणामों की हानि हुए बिना नहीं रहेगी। तो वहां जीवों को प्रेरणा दी है मुख्य फने, लेकिन सर्वथा ऐसा नहीं है। अभी भी ऐसे ऐसे जीव हैं कि जो जिंदगी भर नहीं कमाते, लेकिन उनके पुण्य के वजह से जहां हाथ डालते हैं वहां सोना ही सोना निकल आता है। तो उन्होंने कोई प्लॉट ले लिया 10 लाख का, अब उस प्लॉट की ऐसी कीमत आ जाती है कि वहां मेन रोड निकल जाता है, गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी आ गई तो 10 लाख वाले की कीमत 1 करोड़ हो गई। दुनिया कहती है साहब बेच दो, वो कहता है भैया मुझे जरूरत नहीं, बेच के क्या करूंगा। तो दूसरा आदमी कहता है बेच दो तो मैं ही आपको एक दूसरी जगह खरीदवा भी दूंगा। तो साहब ठीक है, 10 वाला माल 1 करोड़ का बेच दिया, फिर 20 लाख में दूसरी जगह खरीदा तो 2 दिन बाद अखबार में आ गया
कि गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को डबल रेट पे एक्वायर कर रही है, तो उस बेचारे ने कुछ पुरुषार्थ नहीं किया, लेकिन उसके पुण्य में है तो नाना करते हुए भी आएगा। लोग कहते हैं ना, ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है? और किसी की पूरी जिंदगी घिस जाए मेहनत करते करते, छल कपट करते करते, है उन्होंने वो मालिक के गले में से 100 नोट पार करते करते, वो भी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। समझ में आया? और कोई जीव ऐसा है इसके लिए कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं करता, है ना। हमें अपने टाइम के कुछ ऐसे ऐसे साथी मिल जाते हैं कि जो बिल्कुल भोंदू प्रसाद थे और इतना बढ़िया उनका बिजनेस चल गया। कैसे चल गया है? कोई बहुत अच्छी नौकरी लग गई, कोई बहुत विशेष पुरुषार्थ नहीं किया, कुछ बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं किया। समझ में आया? हमने बुद्धिपूर्वक कभी कुछ नहीं किया, कभी इच्छा ही नहीं थी। ट्यूशन पढ़ाते थे, बढ़िया समझते थे कि बहुत पैसा कमा रहे हैं, बढ़िया है, कुछ नहीं चाहिए। किसी ने कह दिया भैया डाइट का फार्म भर दो, डाइट के एग्जाम होते हैं टीचर ट्रेनिंग के, मजे मजे में भर दिए। अब भर दिए तो किसी ने सलाह दे दी कि भैया पेपर तो दे रहे हो, 1 महीने की कोचिंग भी ले लो, इस जगह से ले लो, ये सही है। ठीक है साहब, चले गए चले गए। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम हो गया, डाइट में एडमिशन हो गया, 2 साल की डाइट भी ऐसी ही हो गई ना चाहते चाहते। फिर पेपर दिए, लोगों ने बहुत समझाया पढ़ाई कर लो, हम अपनी किस्मत पे टिके हुए थे। ठीक है, एग्जाम देते ही वैकेंसी निकली, माने रिजल्ट भी नहीं आया था, उसके पहले वैकेंसी निकल गई। बहुत सारे लोगों ने सिलेक्शन ले लिया, एमसीडी में सिलेक्टेड हो गए, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। हम घूम रहे थे अमायन, सोनागिर। जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो सबने खूब नाम धरे, है सबने बहुत उलाहना दिया कि भैया खाली धर्म से कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, ये होता है वो होता है। हमने कहा ठीक है। फिर 1 साल बाद दोबारा वैकेंसी निकली, तो फिर दिल्ली गवर्नमेंट सिलेक्शन हो गया। हमें नहीं पता था कि हो जाएगा इतना इजीली, हो गया। और फिर किसी दोस्त ने बताया तेरी पूरी दिल्ली में फर्स्ट रैंक आई है। मैंने कहा हो ही नहीं सकता। पापा को भेजा देखने, पापा कह रहे हैं हाँ भाई तेरा नाम सबसे नंबर 1 पे लिखा है। तो अब ये बताओ कि हमने कोई ऐसा विशेष पुरुषार्थ नहीं किया, कोई ऐसे इधर उधर माथे नहीं फोड़े, लेकिन समय आया, कभी सोचा नहीं था कि नौकरी करेंगे। हमें लगता था कि नौकरी कर ही नहीं सकते, हमारे बस की नहीं है, क्योंकि हमारा पूजा पाठ खान पान कैसे निभेगा। अब टीचिंग में सिलेक्शन हो गया, उसके बीच में किसी ने सलाह दी एक डास का एग्जाम होता है भैया, डास का, और उसका फार्म भर दो सब। तो फार्म भर दिया, जमा कराया लास्ट डेट पे, तो मजे मजे में दिया है। एग्जाम तो टीचर का देना था, लेकिन ये भी दे आए पेपर, इसमें भी सिलेक्शन आ गया, प्रीलिम एग्जाम आ गया। फिर कहा कि फाइनल पेपर है। हमने कहा फाइनल में हमारा कहाँ आएगा, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं लोग, वो एग्जाम दे रहे हैं। लेकिन दे आए मजे मजे में। पेपर अच्छा हो गया, इसमें भी सिलेक्शन हो गया। अब वो नौकरी छोड़ के फिर इसमें आ गए। मन नहीं था, ये था कि हाफ डे की ड्यूटी करनी है, लेकिन लोगों ने कहा लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी, एसडीएम तक बन जाओगे प्रमोट होके। हमने कहा चलो भैया ठीक है, वो इस जॉब में आ गए। समझ में आया? तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि मैंने कोई पुरुषार्थ किया, है ना। और हमारे साथ के बहुत सारे ऐसे साथी हैं कि जो आईएएस के लिए और इसके लिए तैयारियां कर रहे थे, और आज 20,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट। ठीक है, आपने सही सही जगह पे पुरुषार्थ किया ना, आपने जहाँ करना चाहिए था वहां किया ना, तो वहां अब से देखो, रिजल्ट आए। अब ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन सही जगह पुरुषार्थ भी तभी होता है कि जब आपका उदय अच्छा हो। मैं कसम से बता रहा हूँ आपको, जो एग्जाम आया उसके अंदर क्वेश्चन ऐसे आए। मैं नई सड़क गया था 1 हफ्ते पहले, जो एग्जाम था एग्जाम से 1 हफ्ते पहले। तो नई सड़क पे एंट्री करते ही साड़ी की दुकान है, उसके बाहर एक मैगजीन वाला बैठा था। मैंने पूछा भैया प्रतियोगिता दर्पण कितने की है? उसने कहा 35 रुपए की है। मैंने कहा भैया बड़ी महंगी है, कोई सस्ती सी दिखा दो। और एक और थी कंपटीशन सक्सेस रिव्यू करके थी। कह रहे भाई साहब अगर सिलेक्शन हो जाएगा ना तो कहोगे बहुत सस्ती है। तो मुझे उसकी बात जच गई, मैंने दोनों किताबें ले ली, सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, उन्हीं 2 मैगजीन को पढ़ा।
और उस मैगजीन में से कम 10-12 क्वेश्चन आ गए, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, और हल्के हल्के से देखे हुए थे और काम बन गया। तो बताओ मैंने क्या पुरुषार्थ किया उसमें? वो मैगजीन वाले मेरे का साथ कहना। भी मेरे साथ हम्म। भी सेम ऐसे ही हुआ था, जितना पढ़ ऐसे के ही। गई उतना ही आ गया। ठीक है, और कई लोग ऐसे होते हैं कि इतनी किताबें चाट देते हैं कि दुनिया भर की किताबें पढ़ के जाते हैं और उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। समझ में आया? तो हमें तो आगम से, ठीक है, युक्ति से, और स्वानुभव से भी ये बात प्रमाणिक लगती है कि किस्मत से होता है। समझ में आया? मैंने ऐसी ऐसी जगह हमारी पोस्टिंग हो जाती है कि जहां हमारे साथी तरसते हैं, खूब अप्रोच लगाते हैं, हमने कहीं कोई अप्रोच नहीं लगाई और फिर भी हमें बिना मांगे ऐसी ऐसी जगह पोस्टिंग मिल जाती है कि जहां हमारे दूसरे साथी कहते हैं यार तुमने किससे फोन कराया था, क्या किया, कैसे किया? तो भैया हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो अपने चाहने से कुछ नहीं होता। बस ये है कि देखो प्रतिकूलता है, अनुकूलता है। अब कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसकी इच्छाएं बहुत हैं, तो उसको कितना भी अनुकूल मिल जाए वो फिर भी दुखी रहेगा। और अगर आपकी इच्छा कम है तो आप कहोगे भैया मैं तो कुछ भी नहीं चाह रहा था, मुझे 10,000 की नौकरी भी मिल गई, ये भी मेरी औकात से ज्यादा है, तो वो सुखी रहेगा। तो यहाँ भी सुखी और दुखी होने का सवाल आपकी इच्छाओं से है। अगर आपकी इच्छाएं लिमिटेड हैं तो थोड़ी चीज भी आपको बहुत आनंद देगी। ठीक है, मेरे साथ के कुछ लोग हैं जो आज भी दुखी रहते हैं, रोते रहते हैं। वो कहते हैं यार हमने तो अपनी जिंदगी खराब कर दी, कोई बिजनेस करते तो अच्छा रहता, ऐसा करते तो अच्छा रहता। और कोई बड़ा बिजनेसमैन है, वो कहता है साहब हमने अपनी जिंदगी खराब कर दी, हम भी थोड़ा सा पढ़ लेते तो हम भी आपकी तरह साफ बन के बैठते। समझ में आया? यानी अज्ञानी, उसे कुछ भी मिल जाए, कितनी बढ़िया नौकरी मिल जाए, कितना उसका बढ़िया काम चल जाए, कितनी उसकी प्रशंसा प्रतिष्ठा हो जाए, लेकिन फिर भी वो दुखी रहेगा। समझ में आया? तो इसलिए सुखी होने का उपाय ये सच्चा तत्व ज्ञान करना है। और देखो आनंद ज्यादा पैसे से आनंद नहीं होता, ज्यादा प्रतिष्ठा से आनंद नहीं होता, ज्यादा पावर से आनंद नहीं है। आप अपने अंदर कितने संतुष्ट हैं, कितनी आपकी इच्छाएं लिमिटेड हैं, उससे आपके सुख और दुख का संबंध है। बात समझ में आ रही है ना? समय पूरा हो गया है, आज विषय इसका नहीं चला, लेकिन धन के पक्षपाती को समझाना है, तो उसी से रिलेटेड अपनी ये चर्चा चली है। यद्यपि जब जैसा कार्य होना होता है तो वैसा बनाव भी बन जाता है। देखो हम कोचिंग भी पढ़ने गए, हमने थोड़ा बहुत किताबों को उठा के पढ़ा भी, लेकिन उसमें हमने जो पढ़ा वो हमें थोड़ा याद रह गया और वो चीज एग्जाम में भी आ गई, और फिर हम उस प्रकार का लिख पाए, और फिर जो हमने लिखा वो एग्जामिनर को सही जच गया। नहीं तो आप लिख के तो खूब आओ, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी जो चेक करने वाला है उससे मैच ना करे तो वो 5 में से 2 ही नंबर रखेगा। लेकिन आपकी सोच और चेक करने वाले की सोच की अगर फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। बात समझ में आई ना? इसलिए इन चीजों में बहुत ज्यादा उपयोग को खराब करने की जरूरत नहीं है, सहज रहना चाहिए। ठीक है ना? मैं तो अपने बच्चों को भी यही कहता हूँ, है, खुद को भी समझाता हूँ, शिवानी को भी समझाता हूँ कि नंबर लाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वो तो बच्चे यहाँ तत्व ज्ञान में लगेंगे, धर्म ध्यान में लगेंगे, पापों से बचे रहेंगे, परिणामों की विशुद्धि होगी तो क्षयोक्षम अपने आप बढ़ेगा, लौकिक में अपने आप सफलता मिलेगी। लेकिन लौकिक की सफलता फंसाने वाली है, उलझाने वाली है, आत्म कल्याण में बाधक है। समझ में आया? धन का बढ़ना ये जगत में फंसाने का कारण बनेगा, इसलिए इनसे अपने उपयोग को समेटना है। क्योंकि जब छोड़ना ही है तो फिर जोड़ना क्यों? उतना ही जोड़ो जितने की जरूरत हो, उससे ज्यादा क्यों जोड़े? तो इसलिए अपनी बुद्धि को ठीक रखना, तत्व ज्ञान में लगे रहना, तो सारे मार्ग अपने आप खुलते हैं। और देखो जो तत्व ज्ञान से जुड़ा है, लौकिक में सफलताएं उसके चरण चूमती है, क्योंकि जिसके पल्ले में पुण्य होगा, ठीक है ना, बढ़िया बढ़िया पद उसे नहीं मिलेंगे तो किसे मिलेंगे? जबकि उसे चाहिए नहीं तो उसे ही मिल रहे हैं। ठीक है, हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि साहब हमें नहीं चाहिए वहां का चार्ज, वो कहते हैं नहीं आपको ही देंगे चार्ज।
कमिश्नर ने आपका ही नाम बोला है, हमने कहा हमें नहीं चाहिए, हमारे बस की नहीं है, क्योंकि पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, टेंशन भी आती है, जिम्मेदारी भी है, तो हम क्यों बिना मतलब जिम्मेदारी निभाएं। समझ में आया? और आपको तो रिश्वत तो इसलिए लेनी नहीं है। हाँ, समझ में आया, जेल तो जाना नहीं है, आपको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। तो जेल थोड़ी जाना बच्चों है। बच्चों के लिए भी मैं एक बात बताऊंगी कि हाँ हमें लगता है ऐसे कि पढ़ाई में ऐसे ऐसे या नहीं होंगे, हाँ। लेकिन ज्ञानम का तो मुझे पता है कि ज्ञानम की मैंने इतनी तारीफ सुनी है अपने फ्रेंड से, बहुत तारीफ सुनी है हम्म, हमेशा, ज्ञानम के लिए स्पेशली, क्योंकि अच्छा, उसके बारे में बात हो जाती थी, बहुत तारीफ सुनी है। तो कुल मिला के यही प्रेरणा लेनी चाहिए ना, कि हम अपने बच्चों को भी जितना हम फोकस वहां करते हैं, कम से कम उसका 2% तो यहाँ लगाए ना तत्व ज्ञान में। ठीक है, आप लगाओ वहां भी, लेकिन कम से कम 5% ईमानदारी का उनको तत्व ज्ञान में भी जोड़ना जरूरी है, क्योंकि उनकी बुद्धि ठीक रहेगी, व्यसनों में नहीं जाएंगे, ठीक है, शारीरिक बीमारी भी नहीं होंगी, ज्ञान भी ठीक रहेगा, सुखी रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि चाहे कितने भी सफल हो जाएं, अगर तत्व ज्ञान नहीं है तो दुखी रहेंगे। ठीक है, समय हो चुका है, चर्चा आज अच्छी हो गई और उपयोगी चर्चा हो गई, प्रेरणा लेने लायक है सबको, और हमें अपने आप को मजबूत करने लायक है। इसलिए उपयोग को उलझाना नहीं, तत्व ज्ञान में लगाना, मिलने योग्य सब मिलेगा, लेकिन वो भी छोड़ने लायक है, ये समझना। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।